पिछले लोकसभा चुनाव में मोदी सरकार की सीटें बहुत कम हुई, 20% सीटें 300 से ज़्यादा थी और 240 सीटें आ गई। लेकिन संसद में जो मोदी सरकार की ताकत है वो कम नहीं हुई, ना वो लोकसभा में और ना ही राज्यसभा में। अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष हैं, उन्होंने इस्तीफा दिया। बड़े नेता हैं, काफ़ी दिन से साथ रहे नीतीश कुमार के, तो असर तो ज़रूर पड़ेगा। ये ऐसा विषय था जिसमें सटीक जानकारी भी चाहिए, क्योंकि इस तरह से बोलने से कि कुछ भी बोल दो जो, तो उसका उल्टा असर होता है। इसीलिए शायद जो है दूसरों को मौका दिया गया। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी या सोनिया जी ने अपने आप को अलग रखा। बहुत सारी ज़मीनों को के बारे में सरकार ने कहा कि नहीं, ये उत्तर प्रदेश सरकार की ज़मीन है, शासन की ज़मीन है, ये वक्फ की ज़मीन नहीं है। तो अब ऐसे ढेर सारे मुद्दे खुलेंगे और सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं, बाकी जगह भी खुलेंगे। क्योंकि नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ स्वाति शुक्ला कुमार। मेरे साथ हैं मेरे वरिष्ठ सहयोगी अजीत प्रताप सिंह। वक्फ संशोधन विधेयक आखिरकार संसद के दोनों सदनों में पास हो चुका है और अब बस ये कानून बनने की कुछ ही क्षण की देरी पर है। लेकिन क्या कुछ आगे प्रोसेस रहने वाला है, चलिए ये भी हम जिक्र कर लेते हैं। और कल राज्यसभा में इस बिल को लेकर क्या कुछ हुआ, क्या हंगामा बरपा, क्या बयानबाजी हुई, ये हम अजीत से जानने की कोशिश करेंगे। अजीत, अब कितना और वक्त, कितना और इंतजार इस बिल को लेकर? देखिए, कुछ दिन लगेगा, क्योंकि वह संसद से पास होने के बाद, दोनों सदनों से पास होने के बाद ये राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है और राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर करती हैं। और जैसे ही हस्ताक्षर करेंगी तैसे ही ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा, लागू हो जाएगा पूरे देश में। और उसकी सूचना जो भारत सरकार का जो गजट है उसमें नोटिफिकेशन भी आता है। तो कुछ दिन का वक्त लगेगा औपचारिकताओं के हिसाब से देखा जाए। तो जैसे ही राष्ट्रपति के सिग्नेचर हुए तुरंत ये लागू हो जाएगा। जहाँ तक राज्यसभा में आप देखिए तो कमोबेश वही स्थिति थी जो लोकसभा में थी, और वहाँ भी गृह मंत्री अमित शाह ने पुरजोर इस बिल का समर्थन किया। हालांकि पूरा विपक्ष विरोध में था। और दूसरी चीज़ हमें दिखाई पड़ी कि पिछले लोकसभा चुनाव में मोदी सरकार की सीटें बहुत कम हुई, 20% सीटें 300 से ज़्यादा थी और 240 सीटें आ गई। लेकिन संसद में जो मोदी सरकार की ताकत है वो कम नहीं हुई, ना वो लोकसभा में और ना ही राज्यसभा में। तो जिस तरह से विधेयक ये पारित हुआ है, तो इससे समझा जा सकता है कि मोदी सरकार की सीटें ज़रूर कम हुई हैं, लेकिन उसकी ताकत कम नहीं हुई। उसके पास पूरी ताकत है और जो विधेयक चाहेंगे, जो बिल चाहेंगे, जो कानून बनाना चाहेंगे वो बना सकते हैं। क्योंकि आप देखिए कि सहयोगी, चाहे वो चंद्रबाबू नायडू हो, चाहे नीतीश कुमार हो, उनके पास मतलब मुस्लिमों का बहुत सारा समर्थन होता है। और उन्होंने जिस तरह से साथ दिया सरकार का दोनों सदनों में, उसको लेकर नाराज़गी भी है लोगों में। और अजीत, हम यही सवाल आपसे यही करना चाहते थे, तो मुझे लगता है कि आप उसका जवाब भी देने वाले थे। बिहार के 2 जेडीयू नेताओं की तरफ से इस्तीफा दिया गया है, क्योंकि जेडीयू की तरफ से वक्फ संशोधन विधेयक का सपोर्ट किया गया। अब बिहार विधानसभा चुनाव नज़दीक है। अजीत, इस पर क्या असर देख रहे हैं आप? देखिए, असर तो ज़रूर दिखाई पड़ेगा। वो जो जेडीयू के माइनॉरिटी अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष हैं, उन्होंने इस्तीफा दिया। बड़े नेता हैं, काफ़ी दिन से साथ रहे नीतीश कुमार के, तो असर तो ज़रूर पड़ेगा। क्योंकि कुछ जगह पे विरोध हमने देखा भी है। हालांकि पूरी तरीके से हम कहें कि अगर मुसलमान वक्फ बिल के समर्थन में थे या विरोध में थे तो ये नहीं माना जा सकता, क्योंकि वक्फ बिल पास होने के बाद बहुत जगह हमने देखा मिठाइयाँ भी बांटी गई। लोग खुश हुए कि चलो, अब जो अवैध कब्जे होते थे ज़मीन के या भ्रष्टाचार जो होता था वक्फ प्रॉपर्टी को लेकर, वो अब नहीं होगा। तो कुछ ज़रूर असर पड़ेगा। मिली जुली ये कह सकते हैं अजीत प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। लेकिन एक और महत्वपूर्ण सवाल जिसका जिक्र बीजेपी के एक नेता की तरफ से भी किया गया था कि कांग्रेस तो लगातार इस बिल के विरोध में थी, लेकिन राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी खुलकर चर्चा के दौरान इस बिल के चर्चा के दौरान शामिल क्यों नहीं हुए? इसकी आप वजह बता सकते हैं क्या हमारे दर्शकों? देखिए, हो सकता है कि नहीं बोलना चाहें, क्योंकि सोनिया जी तो अभी भी बीमार रहती हैं, उनके बारे में उनकी सेहत ठीक नहीं रहती है। और देखा जाए तो प्रियंका गांधी अभी संसद में उतना एक्टिव नहीं हुई हैं जितना बाहर हुई है। लेकिन अजीत, हर मुद्दे पर तो दोनों ही नेता, अगर आप कह सकते हैं सोनिया गांधी बीमार रहती हैं, वो नहीं शामिल हुई चर्चा में, लेकिन राहुल और प्रियंका को तो हम देख रहे हैं कि हर मुद्दे पर वो विस्तार से चर्चा करते हुए नजर आ रहे हैं। सदन में इतने बड़े मुद्दे पर बोलने से कैसे वो चूक गए? देखिए, उनकी पार्टी का ये फैसला होगा कि कौन कौन बोलेगा, कौन कौन नेता इस पे जो है
क्योंकि ये ऐसा विषय था जिसमें सटीक जानकारी भी चाहिए। क्योंकि इस तरह से बोलने से कि कुछ भी बोल दो जो तो उसका उल्टा असर होता है। इसीलिए शायद जो है दूसरों को मौका दिया गया। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी या सोनिया जी ने अपने आप को अलग रखा, लेकिन कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से विरोध करती रही शुरू से, चाहे वो जंतर मंतर पर प्रदर्शन हो, चाहे कहीं और हो, चाहे संसद के बाहर हो, चाहे संसद के भीतर हो, चाहे लोकसभा हो, चाहे राज्यसभा, लेकिन पूरी तरह से कांग्रेस विरोध करती रही। लेकिन उसका विरोध ये काम नहीं आया क्योंकि बिल आसानी से पारित कराएगा और अब ये कानून बनने वाला है। और दूसरी चीज़ हमने देखी कि उत्तर प्रदेश में, आप देखिए उत्तर प्रदेश सरकार ने ऐलान किया है कि जो अवैध प्रॉपर्टियां हैं वक्फ की, क्योंकि इससे अब डीएम को सर्वे का अधिकार मिल जाता है, तो जो अवैध प्रॉपर्टीज़ हैं, काफ़ी तालाब हैं, काफ़ी ग्रामीण ज़मीन है, तो ये सब ज़मीन जो है सरकार अब उनसे मुक्त कराएगी। क्योंकि आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही और इसी से संबंधित एक डेटा भी हमारे दर्शकों को हम बता देते हैं कि पूरे देश में सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टी वक्फ में उत्तर प्रदेश के पास ही है। इसीलिए उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से ऐलान किया गया कि वक्फ की प्रॉपर्टी की पूरी वो जाँच करेंगे, और जो अवैध प्रॉपर्टी उन्होंने अपना जो है बताया कि नहीं ये हमारी है, ये हमारी है, तो वो पूरी मतलब मुक्त कराई जाएगी, यानी उनका कब्जा भी होगा। तो वापस बहुत सारी ज़मीनों को के बारे में सरकार ने कहा है कि नहीं ये उत्तर प्रदेश सरकार की ज़मीन है, शासन की ज़मीन है, ये वक्फ की ज़मीन नहीं है। तो अब ऐसे ढेर सारे मुद्दे खुलेंगे, और सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं बाकी जगह भी खुलेंगे, क्योंकि कानून पूरे देश के लिए है, पूरे देश में लागू होगा। लेकिन जहाँ तक विरोध की बात है तो विरोध अभी भी हो रहा है। हो सकता है ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी जाए, चूँकि अभी भी सुप्रीम कोर्ट में इसे चुनौती दी जा सकती है कानून बनने के बाद। जब राष्ट्रपति हस्ताक्षर कर देंगी तो सुप्रीम कोर्ट भी एग्जामिन करेगा कि सही है, गलत है, कहीं मतलब जो आपके मौलिक अधिकार हैं उनका उल्लंघन तो नहीं करता है। और नेता इस बात का जिक्र भी कर रहे हैं अजीत की अब कोर्ट का वो रुख करेंगे अगर ये जिस तरह से पहले उनकी तरफ से बातें कही गई थी, इस तरह के बयान सामने निकल कर आए थे। एक और महत्वपूर्ण बात, और ये सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगी, मनोज झा की तरफ से बात कही गई कि भाई कहीं ऐसा ना हो कि वक्फ संशोधन बिल का जो हश्र है वो कृषि कानूनों की तरह हो। इस पर आप क्या करेंगे? देखिए, बीजेपी ऐसी पार्टी है जो सिर्फ जो है बहुसंख्यक लोगों के समर्थन पे ज़्यादातर जो है, हालांकि कुछ वोट मिलता है। गुजरात में मुख्यमंत्री थे नरेंद्र मोदी, तो वहाँ भी काफ़ी मुसलमान वोट करते थे। उत्तर प्रदेश में चुनाव हुए, मुसलमानों में से 8% लोगों ने वोट दिया। उसके पीछे वजह भी है कि जो ये 80 करोड़ लोगों को जो फ्री अनाज दिया जा रहा है, उसमें 31% जो गरीब मुस्लिम हैं उनको फ़ायदा मिल रहा है। तो जो योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं वो अब बीजेपी के समर्थन में आ रहे हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो बीजेपी का कभी वोट बैंक खास करके माइनॉरिटीज़ नहीं रहा है। उनका वोट बैंक हिंदू लोग ही रहे हैं, बहुसंख्यक समाज रहा है। लेकिन धीरे धीरे स्थिति बदल रही है। तो बीजेपी को अभी भी ऐसा नहीं लगता कि अचानक से माइनॉरिटीज़ का वोट उसे मिलने लगेगा। क्योंकि माइनॉरिटीज़ आप देखिए पिछले 6-7 चुनाव में तो बड़ा टैक्टिकल वोटिंग करते हैं। आप उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में हम देख ही चुके हैं कि जिस तरह से समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी मिलकर चुनाव लड़ी, लेकिन बीजेपी को नहीं हरा पाई। लेकिन पिछले चुनाव में 2024 के चुनाव में कांग्रेस और एसपी ने लड़ा और माइनॉरिटीज़ ने एक जगह वोट किया, बीजेपी की सीटें आधी हो गई। तो टैक्टिकल वोटिंग करते हैं और विपक्ष की ही पार्टियों का समर्थन करते हैं। बीजेपी पे मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा, कि माइनॉरिटीज़ वोट हमेशा से टैक्टिकल वोटिंग करते हैं, एक जगह करते हैं, और बीजेपी को जो हराता है उसे ही जिताते हैं। तो बीजेपी को उससे खास फ़ायदा नहीं होगा। अब बीजेपी इस बिल के सहारे कितना भला करती है लोगों का, खास करके गरीब मुसलमानों का, अगर ये होता है तब तो फिर जो है इस बात का अजीत जिक्र भी किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से पोस्ट किया गया, उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि जो लोग हाशिए पर थे मुस्लिम समुदाय के, उनको उनके अधिकार मिलेंगे। इसका मतलब जो आप जिक्र कर रहे हैं कि एक बड़े जो वोट बैंक को साधने की कोशिश भी होगी, इस बिल का किस तरह से सपोर्ट किया जा सकता है? देखिए, बिल के चलते ये देखिए चल रही, योगी जी की स्पीच चल रही है, हम देख सकते हैं। और सीधा कह रहे हैं कि जो अवैध संपत्तियां हैं वो जब्त होगी, सरकार जब्त करेगी। तो ये एक बड़ा ऐलान है जो है इस बिल के बाद। तो बड़ा अंतर आएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टी उत्तर प्रदेश में वक्फ की है, और अगर ये सरकारी निकली और सरकार वापस लेती है तो फिर
वक्त के लिए बड़ा नुकसान हो सकता है। लेकिन सरकार की यही कोशिश होगी कि जिस तरह उसकी कमाई, सरकार का कहना है कि जो पूरी वक्त की प्रॉपर्टी है लगभग 10 लाख हेक्टेयर ज़मीन है उनकी, कि इससे 12,000 करोड़ रुपए की आमदनी हो सकती है, एक एस्टिमेट लगाया गया है। लेकिन मैंने पहले के डेटा बताया कि 5 साल पहले 150 करोड़ आमदनी थी, 3 साल पहले 35 करोड़ थी, पिछले साल 1.3 करोड़। तो इस तरह से आमदनी का ख़त्म होना, अब तो वो दिल्ली में पे भी नहीं दे पा रहे हैं, मौलाना लोगों की जो सैलरी है वो भी नहीं दे पा रहे हैं। बिल्कुल अजीत, और देखिए जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं, क्या समीकरण बदलते हैं इस बिल के कानून बनने के बाद और उसके बाद उसकी इम्प्लीमेंटेशन के बाद, ये देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा क्योंकि कई ऐसे राज्य हैं जिसमें चुनाव नज़दीक है। बहुत शुक्रिया आपका अजीत, तमाम जानकारियाँ हमारे दर्शकों तक साझा करने के लिए। इस पूरे बिल को लेकर आपकी क्या राय है, एक बार फिर से अपने कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर हम तक पहुँचाएं।